हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि हम डेरिवेटिव्स में और उसके एप्लीकेशंस को कैसे डील करते हैं। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसका नाम है ग्राफ यानी कि अब हम देखने वाले हैं कि ग्राफ क्या होते हैं, मल्टी ग्राफ क्या होते हैं, वेटेड ग्राफ। ये ग्राफ वो वाले नहीं हैं जो हम किसी ग्राफ पेपर पे बनाते हैं, नहीं, ये है नॉर्मल ग्राफ्स। ये है नॉर्मल ग्राफ्स। देखो सपोज कोई एक प्लेन फिगर है, उस पे मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया। दिस इज माय वर्टेक्स, ठीक है, ये क्या है, मेरी वर्टेक्स है। और ये क्या है, जो इनको जोड़ने वाली लाइन है, इनको बोला जाता है एजेस, ठीक है। तो एक ग्राफ क्या होता है, ग्राफ को डिनोट किया जाता है कैपिटल जी से। दिस इज इक्वल टू अ सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड सेट ऑफ एजेस। V denote the set of vertices, E denote the set of edges, ठीक है। अब वर्टेक्स को नाम दिया जाता है स्मॉल vi से। किससे नाम दिया जाता है? स्मॉल vi से। और एजेस को नाम दिया जाता है स्मॉल ej से, ठीक है। सो दिस इज माय v1, v2, v3, v4। इसी जगह मेरे को अगर एजेस को नाम देना हो तो एजेस आर e1, e2, e3, e4। ये एक कैसा ग्राफ है? ये है एक अनडिरेक्टेड ग्राफ। अनडिरेक्टेड क्यों है? क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि मुझे किस तरफ से मूव करना है। यहीं पर अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मुझे क्लॉकवाइज मूव करना है या एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, तो ये क्या हो जाएगा? एक डायरेक्टेड ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगी? डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो गया ग्राफ का इंट्रो, हो गया अनडिरेक्ट और डायरेक्टेड ग्राफ। अब बारी आती है एक टॉपिक जिसका नाम है सेल्फ लूप, ठीक है। अगर कोई एक ऐसा लूप है, एक कोई ऐसी एज है जो उसी वर्टेक्स से स्टार्ट होके उसी वर्टेक्स पे खत्म हो रही है और बीच में कोई अलग वर्टेक्स नहीं आ रहा है, तो इसे बोला जाता है सेल्फ लूप। इसे बोला जाता है सेल्फ लूप, ठीक है। सेल्फ लूप हो गया। अब बारी आती है पैरेलल एजेस। अगर कोई ऐसी दो वर्टेक्स है जिनके बीच में दो या दो से ज्यादा अगर मेरे पास एजेस है, सो सपोज दिस इज माय E5, दिस इज E6, ठीक है। तो देखो V2 और V3 के बीच में दो एजेस हैं, E2 और E5। अगर ऐसा कोई दो वर्टेक्स होती है जिसके बीच में दो या दो से ज्यादा एजेस हो, तो इन एजेस को बोला जाता है पैरेलल एजेस। क्या बोला जाता है? पैरेलल एजेस, ठीक है। अब बारी आती है सिंपल ग्राफ की। तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा ग्राफ है जिसमें ना ही पैरेलल एजेस है और ना ही सेल्फ लूप है, सिर्फ नॉर्मली कनेक्टेड ग्राफ है, तो उसे बोला जाता है सिंपल ग्राफ, ठीक है। और अगर नहीं है तो सिंपल ग्राफ नहीं होगा। उसके बाद बारी आती है कि आपके पास ऑर्डर क्या है। किसका ऑर्डर? ग्राफ का ऑर्डर। किसका ऑर्डर? ग्राफ का ऑर्डर। और किसकी डिग्री? वर्टेक्स की डिग्री। डिग्री किसकी होती है? वर्टेक्स की। और ऑर्डर किसका होता है? ग्राफ का, ठीक है। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि ग्राफ का ऑर्डर क्या होता है, तो ग्राफ के ऑर्डर होता है द कार्डिनल नंबर ऑफ वर्टेक्स, यानी कि जो मेरा वर्टेक्स सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, वो क्या होता है? ग्राफ का ऑर्डर। कार्डिनल नंबर मैं आपको सेट थ्योरी में बता चुका हूं कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, राइट। अब ये तो हो गया ग्राफ का ऑर्डर। जैसे कि अगर आप इस ग्राफ में देखो तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं? 1 2 3 4। तो इस ग्राफ का ऑर्डर क्या हो गया? 4, ठीक है। इसी तरह अब आपको क्या देखना है कि किसी वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है। किसी वर्टेक्स की डिग्री होती है कि उसके ऊपर नंबर ऑफ इंसिडेंट एजेस कितने हैं। उसके ऊपर नंबर ऑफ इंसिडेंट एजेस कितने हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि सपोज मैंने निकाली डिग्री ऑफ V1। डिग्री को किससे डिनोट किया जाता है? D ऑफ Vi, यानी डिग्री ऑफ Vi। अब V1 मेरा ये रहा। नंबर ऑफ एजेस कितनी है? 1 2 3। ना, यहां पर आप गलत हो गए। जब भी सेल्फ लूप आता है तो डिग्री में उसे 2 टाइम्स काउंट किया जाता है। कितनी टाइम्स काउंट किया जाता है? डिग्री में। लेकिन जब हम नंबर ऑफ एजेस काउंट करेंगे तब उसे एक बार ही काउंट किया जाता है। जब नंबर ऑफ एजेस काउंट करेंगे तो एक बार, और जब डिग्री काउंट करेंगे तो 2 बार, ठीक है। तो देखो, जब मैं V1 की डिग्री निकालूंगा तो ये सेल्फ लूप है, तो अपने आप में हो गया 2 3 4। टोटल कितनी हो गई? 4। ऐसे ही मैंने निकाली डिग्री ऑफ V2 तो 1 2 3। ऐसे ही मैंने निकाली डिग्री ऑफ V3, कितनी हो गई? 1
2 3। ऐसे ही मैंने निकाली डिग्री ऑफ V4 तो कितनी हो गई 1 2। डिग्री नहीं डिग्री, ओके डिग्री। सो आप ध्यान से देखो तो डिग्री क्या होती है कि किसी एक वर्टेक्स पर कितनी एजेस है। जैसे V4 पे डायरेक्ट कनेक्टेड कितनी एजेस है E3 और E4, दो एजेस है। V3 पे कौन है E2 E3 और E5, 3 एजेस है। ठीक है, तो ये क्या हो गया डिग्री हो गया। ऐसे ही अगर आपसे कोई नंबर ऑफ एजेस पूछे तो आपको क्या करना है, देखो कार्डिनल नंबर ऑफ एजेस। इस ग्राफ में एजेस कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6, कितनी एजेस है 6। जब एजेस काउंट करनी है तो सेल्फ लूप को कितनी बार काउंट करना है, 1 बार। लेकिन जब डिग्री काउंट करनी है तो सेल्फ लूप को 2 बार काउंट करना है। इसी से हमारी एक नई थ्योरम बनती है। कौन सी थ्योरम बनती है, एक थ्योरम बनती है जो बोलती है कि अगर आप किसी भी ग्राफ में वर्टाइसेस की डिग्री निकालें, उनका सम करें, वो इक्वल होती है 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस के। वो इक्वल होती है 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस के। देखो जैसे कि इस ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस कितनी है 6। अगर मैं 2 इंटू 6 करूं तो मेरे पास क्या आएगा 12। अब यहां पर आप इसका सम कर लो, देखो 4 प्लस 3 इज 7, 7 प्लस 3। ओके देखो हमसे मिस्टेक हो गई ना, हमने डिग्री ऑफ V4 4 लिख दी। V4 पे तो 2 ही है ना, देखो यहाँ मिस्टेक हो गई जिस वजह से हमारी काउंटिंग में इशू आ गया। सो डिग्री ऑफ V4 तो 2 है ना, इस पे तो सिर्फ 2 एजेस है ना E3 और E4, और आप लोगों ने बोला भी नहीं इतनी देर से। चलिए हो गई हमारी मिस्टेक सही, अब इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पर एजेस है 6, तो ये तो हो गया 12। अब डिग्री ऑफ V1 और इन सबकी डिग्री को टोटल कराओ, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 12। तो क्या ये दोनों इक्वल है? तो इसी के साथ हमारी एक थ्योरम प्रूव हो जाती है कि सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ए ग्राफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एजेस, 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी एक थ्योरम। इसी के साथ हमारे पास कुछ टाइप की वर्टाइसेस और कुछ टाइप की एजेस भी है। ठीक है, कैसे देखो, अगर मेरे पास कोई एक ऐसा ग्राफ है जिसमें एक ऐसी वर्टेक्स है, कैसी वर्टेक्स, जिसके साथ कोई भी एज नहीं जुड़ी हुई है। सपोज दिस इज माय वर्टेक्स V5। ठीक है, और इसी वर्टेक्स के साथ मेरे पास यहां पर एक और वर्टेक्स है V6। दिस इज माय एज E7, दिस इज माय एज E7, ये मेरा E6 था। ठीक है, अब देखो ये एक ऐसी वर्टेक्स है जो सबसे अलग थलग है, जो सबसे आइसोलेटेड है, सबसे दूर है, तो इसे बोला जाता है आइसोलेटेड वर्टेक्स। क्या बोला जाता है? आइसोलेटेड वर्टेक्स। इसी जगह अगर आप देखें V6 को, V6 क्या है? एक एज से जुड़ी हुई है। अगर कोई एक ऐसी वर्टेक्स है जिसका डिग्री 1 है, जिसका डिग्री 1 है, तो उसे बोला जाता है पेंडेंट वर्टेक्स। आपने देखा होगा जब भी हम गले में पेंडेंट पहनते हैं तो वो कैसे ऐसे लटकता रहता है, राइट? तो वैसे ही आप अगर इसको ध्यान से देखें तो कैसा है, ये लटक रहा है ना, इधर एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, बाकी लटक रहा है। सो दिस इज अ पेंडेंट वर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम होती है। ठीक है, एक थ्योरम तो हमने देख ली, क्या देख ली? कि डिग्री ऑफ वर्टाइसेस का अगर मैं सम करूं तो वो क्या होता है 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एजेस। और कहने की बात यह है कि उस थ्योरम को बोला जाता है हैंड शेकिंग लेमा। क्या बोला जाता है? हैंड शेकिंग लेमा। क्यों ऐसा बोला जाता है? देखो, अगर मुझे किसी के साथ हैंड शेक करना है तो मुझे क्या लगेंगे? 2 हाथ लगेंगे, यानी ये 2 वर्टाइसेस हो गई मेरी, और इनको जोड़ा मैंने एक एज से, तो क्या हो गई ये हैंड शेकिंग लेमा। ओके, अब बारी आती है नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपके पास कोई एक ग्राफ है, उस ग्राफ में नंबर ऑफ ऑड वर्टाइसेस हमेशा इवन होती है। अब ये एक नया वर्ड आ गया, नंबर ऑफ ऑड वर्टाइसेस। नंबर ऑफ ऑड वर्टाइसेस हमेशा कैसी होती है? इवन। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑड वर्टेक्स क्या होता है और इवन वर्टेक्स क्या होता है। हमने देखा था कि किसी भी वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है। ठीक है, तो डिग्री होगी 1 2 3 4, यानी इवन नंबर या फिर ऑड नंबर। तो जिस वर्टेक्स की डिग्री इवन होगी वो इवन डिग्री की वर्टेक्स हो गई, और जिस वर्टेक्स की डिग्री ऑड होगी वो ऑड वर्टेक्स हो गई। सिंपल।
तो जब भी आप किसी ग्राफ में नंबर ऑफ ऑड वर्टाइसेस काउंट करेंगे तो वो हमेशा कैसी होगी, इवन नंबर में होगी, यानी या तो 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 0 भी हो सकती है, ठीक है। 0 कभी भी इवन नहीं होता, ना ही ऑड होता है, ये मैं जानता हूं, ठीक है। फिर भी ऐसा 0 को अभी हम किस में काउंट करेंगे, इवन में काउंट करेंगे। सो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा कोई नंबर में होगी क्या, ऑड वर्टाइसेस, ठीक है। और हमारी जो लास्ट थ्योरम है वो क्या बोलती है, देखो लास्ट थ्योरम बोलती है कि किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ में, लास्ट थ्योरम क्या बोलती है, देखो कि इन अ डायरेक्टेड ग्राफ G is equal to VE with number of edges E, the sum of in degree and sum of out degree is equal। अब एक और नया टर्म आ गया, अभी तो था कि इवन वर्टेक्स और ऑड वर्टेक्स, अब आ गया इन डिग्री और आ गया आउट डिग्री। अब ये क्या होती है, देखो इसको समझने के लिए मुझे ये थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, तब तक हम थोड़ी बात कर लेते हैं। सो ग्राफ का आपको यूज कहाँ मिलेगा, ग्राफ थ्योरी का यूज आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। ग्राफ थ्योरी का यूज आपको बीएससी में मिलेगा, आपको एमएससी में मिलेगा, ठीक है, आपको बीटेक में मिलेगा, ठीक है। बीटेक में कहां मिलेगा, जब आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। क्या पढ़ेंगे आप, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जब आप पढ़ेंगे तब आपको क्या मिलेगा, ग्राफ थ्योरी का यूज मिलेगा, ठीक है। इस बुक का नाम ही है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ओके। बीएससी में आपको कब मिलता है, जब आप थर्ड ईयर में आते हैं। तो अब हमारी जो थ्योरम है वो क्या बोलती है, देखो थ्योरम बोलती है कि अगर आपके पास कोई एक डायरेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ बना देते हैं सबसे पहले हम फटाफट। ये मेरा हो गया एक डायरेक्टेड ग्राफ जिसमें मैंने डायरेक्शन दे दी, ये मेरी वर्टाइसेस हो गई V1, V2, V3 और V4, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ इन डिग्री एंड सम ऑफ आउट डिग्री इज ऑलवेज इक्वल, है ना, इन डिग्री और आउट डिग्री। देखो अगर आप V1 को ध्यान से देखो तो V1 के लिए इन डिग्री कौन हुई, जो इसकी तरफ आ रही है, और आउट डिग्री कौन हुई, जो इससे जा रही है। तो V1 के लिए इन डिग्री कौन हुई और V1 के लिए आउट डिग्री कौन हुई, ये। तो V1 की इन डिग्री हो गई 1 और आउट डिग्री हो गई 1, ठीक है। जब इन डिग्री होती है, इन डिग्री को लिखा जाता है, देखो D प्लस ऑफ VI, और आउट डिग्री को लिखा जाता है D माइनस ऑफ VI। तो थ्योरम क्या बोलती है कि इन दोनों का जो सम है, समेशन है, वो हमेशा कैसा होता है, इक्वल होता है। देख लेते हैं, ये हो गया V1 की इन डिग्री हो गई 1 और V1 की आउट डिग्री हो गई 1। चलो अब V2 के लिए देखते हैं, V2 के लिए इन डिग्री हो गई 1, आउट डिग्री हो गई 1। V3 के लिए देखो, ये तो हो गई इन, ये हो गई आउट, सो वापस से 1। ऐसे ही V4 के लिए भी 1, तो टोटल 4 इज इक्वल टू 4। थ्योरम प्रूव हो गई। तो थ्योरम क्या बोलती है कि जब भी आपके पास कोई एक ग्राफ होता है तो उसकी इन डिग्री जो होती है और उसकी आउट डिग्री जो होती है, ठीक है, इन डिग्री और आउट डिग्री का सम, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि किसी एक वर्टेक्स की इन डिग्री आउट डिग्री बराबर, वो यहां हो गई, पर ऐसा जरूरी नहीं हर जगह हो। किसी एक वर्टेक्स की बात नहीं हो रही है, पूरे ग्राफ की बात हो रही है कि पूरे ग्राफ में वर्टाइसेस की जो इन डिग्री है, जो आउट डिग्री है, उनका सम कैसा होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारा ग्राफ का एक छोटा सा ओवरव्यू। हमें ग्राफ में अल्टीमेटली किस पे जाना है, हमें जाना है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, या फिर यूटिलिटीज, या फिर ब्रिज प्रॉब्लम, या फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। ऐसी जब प्रॉब्लम्स आती है तब हमें ग्राफ थ्योरी का यूज आता है। आगे आगे आपको मालूम पड़ेगा ये प्रॉब्लम्स क्या है। ये प्रॉब्लम्स, अब देखो सेल्समैन प्रॉब्लम आपको समझ आ रहा है कैसे, कि अगर कोई एक सेल्समैन है, उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक शॉप से दूसरी शॉप जाना है जो अलग अलग जगह है, उसके बीच में और भी बहुत सारी शॉप्स अगर उसे कवर करनी है, तो उसका मिनिमम डिस्टेंस फर्स्ट शॉप से लास्ट शॉप तक कितना हो, कि फर्स्ट शॉप से लास्ट शॉप तक कितना हो कि वो बीच की जितनी भी शॉप से उन्हें कवर करते हुए पहुंचे। तो इसका मिनिमम डिस्टेंस हमको निकालना होता है, तब हमें किसका यूज आता है, ग्राफ थ्योरी का यूज आता है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम वहां पर पहुंचेंगे, ओके। सो ये तो हो गया ग्राफ थ्योरी का ओवरव्यू। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ग्राफ्स का आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। क्या देखेंगे कि ग्राफ्स का आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, सब ग्राफ्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, etc etc। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट।